महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आपकी हजूरी में आपकी आराधना करने के लिए आपने एक अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य हमारे बीच में होने पाए परमेश्वर। प्रभु आप हमारे संग रहना प्रभु, जो गीतों को हम गाते हैं प्रभु, उसके द्वारा प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई होने पाए प्रभु। दूसरे लोगों को सुनकर परमेश्वर, उस गानों को सुनकर परमेश्वर, उनके मनों में परिवर्तन होने पाए परमेश्वर। आपने मेरी दुआ प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद करते। आगे के सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।
ग्लोरी टू गॉड, महिमा के ऊपर गले सुन लवो रब दे प्यारियो, कदे दुखां विच हिम्मत ना हारियो। गले सुन लवो रब दे प्यारियो, कदे दुखां विच हिम्मत ना हारियो। आंदी मौत पावे, आंदी मौत पावे, मैनू आ जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना। सारा जग ही पावे, सारा जग ही पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, ओ नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना। सारा जग ही पावे, सारा जग ही पावे, मैनू छड्ड जावे, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, ओ नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ छड्डना, नहीं ओ छड्डना, मैं पल्ला तेरा नहीं ओ हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। ओ महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। ओ जीसस, 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 हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। ओ हालेलुया। तो तारीफ कर परमेश्वर की आराधना करें, ग्लोरी टू गॉड जीसस। चार दिन की जिंदगी ही है, 2 दिन की है जवानी, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4
चले जाएंगे। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। पापी का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा अब वास कहाँ है। पापी का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा अब वास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। सबके 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। पापों से बचाने केवल एक ही आया है, यीशु उद्धार करता जीवन लाया है। पापों से बचाने केवल एक ही आया है, यीशु उद्धार करता जीवन लाया है। वो भी प्रभु एक दिन न्याय करेगा, सोच लो तुम्हारा अब फल आएगा। वो भी प्रभु एक दिन न्याय करेगा, सोच लो तुम्हारा क्या फल आएगा। 4 दिन की जिंदगी है, सबके गाए, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। सबके गाए हालेलुया, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। हालेलुया, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी। ओ ग्लोरी टू गॉड, जीसस नेम, आमेन, आमेन, हालेलुया। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। ओ कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, हालेलुया। ओ हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करें। ओ जीसस, 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 हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। ओ ग्लोरी, 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 हालेलुया। ओ जीसस, जीसस, हालेलुया, आमीन। सब मिलकर परमेश्वर की दूरी में तालियों के साथ तन मुबारक को मांसू कहनिया, तन मुबारक को मांसू कहनिया। गर्मी देकर सदा बहारा रहने दिया, गर्मी देकर सदा बहारा रहने दिया। सारे बन दो गर्मी, सारे बन दो गर्मी, सारे
आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें जिस परमेश्वर की हम आराधना करते थे, स्तुति करते थे, उस परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर की हजूरी में आमीन परमेश्वर को धन्यवाद करें। जो उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं उद्धार का कटोरा उठाकर मैं परमेश्वर के सन्मुख जाऊंगा। हालेलुया। आज ये सुबह के समय परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को समर्पण करते हुए परमेश्वर ने किया हुआ हर एक भलाइयों को याद करते हुए हम वो समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। वो ये समय मिलकर प्रार्थना करें हमारा देश के लिए और विशेष रूप में इस दुनिया भर में जितने भी देश है जहाँ पर इस कोरोना बीमारी के कारण लोग पीड़ित है, परेशान है, लोगों को चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें। लोगों के ऊपर परमेश्वर की कृपा होने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर की हजूरी में अपने नजरों को लगाकर उस जीवित परमेश्वर की ओर अपने नजरों को लगाने के लिए इन्हीं दिनों में लोगों को मदद कर परमेश्वर स्वर्गीय राजा हम प्रार्थना करते खुदा ये समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते खुदा हर एक के ऊपर परमेश्वर की बरकत आने पाए। प्रभु जी हमारे देश को चलाने के लिए हमारे देश के अधिकारियों को आप सहायता कीजिए परमेश्वर। बुद्धि के साथ देश का शासन करने के लिए परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान लोगों के जीवनों में आने के लिए हम प्रार्थना करते खुदा स्वर्गीय राजा हम प्रार्थना करते हैं एक एक के जीवनों में, एक एक व्यक्ति के जीवनों में प्रभु की आशीष आए। प्रत्येक रूप में परमेश्वर लुधियाना एजी चर्च के प्रत्येक विश्वासियों को उनके परिवारों को प्रभु आपके हाथों पर अर्पण करते हैं। इसी हफ्ते में इनमें से कुछ लोगों ने जन्मदिन और अपनी शादी का सालगिरह मना रहे हैं। प्रभु उनके जीवनों में प्रभु की आशीष और बरकत आने पाए। प्रभु जी उनके आत्मिक स्तर में बढ़ोतरी आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कलीसिया को आप संभाल दे परमेश्वर। प्रत्येक विश्वासी के जीवनों में परमेश्वर की बरकत आने पाए। विशेष रूप में हमारी कलीसिया की मिशनरीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अलग अलग जगह पर प्रभु की सेवा में है, प्रभु ने सुरक्षित रख संभाल ले परमेश्वर। और स्वर्गीय राजा बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु ने भी संभाल दे परमेश्वर। प्रभु की दया प्रभु की कृपा प्रत्येक लोगों के जीवन में रहने पाए। विशेष रूप से इस कलीसिया से विदेशों में रहने वाले हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटे बड़े सभी के ऊपर परमेश्वर का बरकत आने पाए परमेश्वर। उन्हें संभाल प्रभु सुरक्षा कर परमेश्वर। आदर महिमा हम आपको देते हैं। आराधना के बाकी हिस्से में अपनी पाक उपस्थिति होने पाए। आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी लोग परमेश्वर की वचन को उठाएंगे। आइए हम स्क्रिप्चर में से पढ़ने का समय है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 111। उसका पहला वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन आप पढ़ोगे। इस तरीके से सभी लोग मिलकर हम इस भजन को पढ़ेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। भजन संहिता 111 Psalms 111। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाता है। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होता है और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावान है। उसने अपने डरवियों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल
यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सभी लोग परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाएं। सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज विशेष रूप में इस ऑनलाइन आराधना में आए हुए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। परमेश्वर अपने जीवनों में आशीष बनाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर हम इस वचन की ओर हमारा ध्यान को लगाएंगे। भजन संहिता 111 ये भी दाऊद का एक भजन के रूप में माना जाता है। जब हम इस भजन संहिता को देखते हैं तो एक बात हमारे ध्यान में आते हैं, पूरे भजन संहिता में परमेश्वर और परमेश्वर की कार्यों का वर्णन किया गया है। परमेश्वर किस तरीके से काम करते हैं और परमेश्वर का कार्य किस किस रीति से होता है करके हम यहाँ पर देखते हैं। हालेलुया। और ये भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला वचन जब हम देखते हैं और दूसरा और तीसरा वचन जब हम देखते हैं, ये तीन वचनों में जब हम देखते समय एक बात देखने में आते हैं, वो है कि परमेश्वर की उस महानता को हम यहाँ पर देख सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पहली वचन शुरू इस तरीके से होता है, याह की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। यहाँ पर एक संगीतकार का एक डिक्लेरेशन यानी एक डिक्लेयर कर रहे हैं लोगों के सामने कि मैं परमेश्वर के क्या करूंगा, संपूर्ण मन से धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी में इस संगीतकार इस तरीके से अपने डिसीजन डिक्लेरेशन के रूप में लोगों के सामने रख रहा है। और जब हम उसके दूसरा और तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर दो कार्य हमें यहाँ पर देखने में आते हैं। उसमें एक है कि यहोवा के काम बड़े हैं, तो वो अपनी सोच विचार को हम लोगों के सामने रख रहा है। उस विचार के साथ संगीतकार इस तरीके से कहते हैं कि यहोवा का काम बड़ा है। हालेलुया। और जितने उससे प्रसन्न रहते हैं वे उस पर ध्यान लगाते हैं। हर लोग उस परमेश्वर पर ध्यान नहीं लगाते हैं, एक सच्चाई है। और ये हजारों साल पहले संगीतकार ये बात को बताया कि कौन उस पर ध्यान रखते हैं, कौन उस परमेश्वर की ओर ताकते हैं, वो लोग जो परमेश्वर की खोजी हैं, वो लोग जो परमेश्वर से प्रसन्न हैं। हालेलुया। और कहते हैं उसका चौथा, पंचमा, छठवां वचन में देखते समय वहां पर परमेश्वर के कार्यों के बारे में बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के महान कार्य के बारे में बताते हैं। चौथा, पंचमा, उसने अपने आश्चर्य कर्म का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावान है। उसने अपने डालियों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपने प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के कार्य किस तरीके से यहाँ इस बात की वर्णन संगीतकार कर रहा है। हालेलुया। संगीतकार इस तरीके से कहता है, परमेश्वर किस तरीके से हम अपने कामों को स्मरण कराता है, आश्चर्य कर्म का स्मरण कराता है। जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर करता है उसका स्मरण परमेश्वर कराता है। और दूसरी बात कहते हैं, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। तो यहाँ पर दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो वायदा है इंसान के साथ, वो बात को परमेश्वर स्मरण रखेगा करके यहाँ पर हम देखते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि उसने अपने कामों का प्रताप दिखाया है। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य किस तरीके से हमारे बीच में किया है करके यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। हालेलुया। और उसके हाथ का काम किस तरीके से है, 7, 8, 9 में जब हम देखते हैं वहां पर हमें पता चलता है सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है और उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। उस परमेश्वर के स्वभाव के बारे में यहाँ पर हमें दिखाता है।
संगीतकार हमारे सामने उस क्लियर पिक्चर परमेश्वर कौन है, वो किस तरीके से काम करता है और उसका स्वभाव क्या है, इतनी सारी बातें इस भजन संहिता के द्वारा संगीतकार हमारे सामने प्रकट किए हैं। और दूसरी बात यह है, ये संगीत लिखने का एक अलग है, क्योंकि इसकी जब लिटरेचर की तरफ जब हम ध्यान देते हैं, उस लिटरेचर के बारे में जब बताते हैं तो कहते हैं जो इब्रानी लैंग्वेज है, इब्रानी भाषा में, उनकी इब्रानी भाषा की जो लैंग्वेज का अल्फाबेटिक ऑर्डर पर इसके एक एक वचन को एक के नीचे एक करके लगाया हुआ करके हमें देखने में आते हैं। तो उस तरीके से परमेश्वर के कामों का वर्णन, परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की महानता को संगीतकार इतनी अद्भुत तरीके से एक स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पर बताते हुए कहते हैं, आगे कहते हैं, उसने अपने प्रजा का उद्धार किया और अपने वाचा को सदा के लिए ठहराया और उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। हालेलुया। और हम इस परमेश्वर की महानता क्यों चाहिए? हालेलुया। हमें इस परमेश्वर की महानता की तरफ क्यों ध्यान देना है? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। दूसरी बात ये है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जब हम नीति वचन की किताब में जब हम जाते हैं, वहां पर 1:7 और 9:10 में इस तरीके से हम देखते हैं। 1 मिनट हम पढ़ेंगे नीति वचन 1:7। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तो यदि हम उस परमेश्वर को मानना है, उस काम को बुद्धिमानी का काम माना जाता है। दूसरी तरीके से कहा जाए, यदि हमें परमेश्वर को मानना है तो हमारे पास बुद्धि होने की आवश्यकता है। और आगे भी नीति वचन की किताब उसका 9:10 में भी यही बात बताया बुद्धि के बारे में। और समुपदेशक की किताब 12:13 में भी इस विषय के बारे में लिखा है कि बुद्धि का प्राप्ति से क्या होता है करके परमेश्वर का वचन में देखा जाता है। आजकल के जमाने में आप लोग इस बात को जानते ही हैं, लोगों को बुद्धि और ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। लोग इन दिनों में टेक्नोलॉजी पर विश्वास करते हुए उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को सेटल करके जीने के लिए तैयार होता है। प्रिय भाई बहनों, आज ये समय इस भजन संहिता के द्वारा मैं आपको इस बात पे उत्साहित करना चाहते हैं। यहाँ पर संगीतकार कहते हैं बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है। तो अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि का ज्ञान तो हमें मिल ही गया। अच्छी बुद्धि उसकी होती है जो लोग उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस वाचा का पालन करते हैं और परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। चाहे हम स्तुति करें या ना करें, पर परमेश्वर का स्तुति का सदा बनी रहती है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक बार इस तरीके से कहा, यदि तुम लोग नहीं बोलोगे ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति करना अवश्य है, और परमेश्वर की स्तुति करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और परमेश्वर की कार्य और परमेश्वर का स्वभाव किस तरीके से है, इस विषयों को देखने के बाद प्रिय भाई बहनों, हम में से कौन है चुप रह सकते हैं? उसके कार्यों को जब हम देखते हैं, उसके कामों को हम जब अपने आंखों को उठाकर देखने के समय हम में से कितने लोग चुप रहते हैं? रह सकते हैं, क्योंकि मूर्ख ही लोग बुद्धि को तुच्छ जानता है। समझदार पुरुष बुद्धि को पकड़े रहते हैं, और बुद्धि परमेश्वर का भय मानना होता है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे इस बात पे उत्साहित करना चाहते हैं, उस बुद्धि जो परमेश्वर की ओर से मुफ्त में मिलता है, उसकी प्राप्ति के लिए अपने आप को तैयार करें। क्योंकि परमेश्वर के उस कामों को, उस कार्यों को देखते हुए, हम परमेश्वर ने हमारे लिए किया हुआ वाचा को देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए, ये समय हम परमेश्वर के हजूरी में भेंट और दशमांश अर्पण करने का समय है। आइए हम सभी लोग परमेश्वर के हजूरी में भेंट और दशमांश करने के लिए अपने हाथों में लें।
प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता को अर्पण करते हैं। परमेश्वर की कृपा और आशीष हमारे जीवनों में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगा करके परमेश्वर का वचन कहते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके वचनों पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर, हम ये जानते हैं आप पर विश्वास करने के द्वारा, आपके आज्ञाओं का पालन करने के द्वारा बुद्धि मिलता है। परमेश्वर प्रभु जी, आप हमें आशीष कीजिए, बरकत दीजिए। प्रभु, यदि किसी के पास परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए देने के लिए नहीं है, तो प्रभु जी आप उन्हें भी दे, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में प्रभु की सेवा के लिए अपने हाथ को बढ़ा सके। प्रभु की आशीष और बरकत मांगते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। बच्चे लोग आगे आएंगे और गीत गाने में हमारी मदद करेंगे। मुझे
की इस सुबह समय एक बार फिर परमेश्वर के पवित्र हजूरी में हम सबको एकत्रित होने के लिए, उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। अब हम गीतों के द्वारा अपने मुंह से तारीफ करते हुए परमेश्वर की स्तुति करते थे। भजन संगीता से भी हमने सुना है। इस वक्त कुछ समय उस पवित्र वचन से हमें मनन करने की आवश्यकता है। प्रार्थना के साथ हम सब बैठेंगे ताकि हम उसकी आवाज़ सुनने पाएं। आज प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हर समय बातें करने वाला परमेश्वर है। खास तौर से अपने बच्चों से वो बातें करता है। परमेश्वर हमारा पिता है, हम सब उनकी संतान हैं। ये संसार की मानव जाति परमेश्वर के संतान होने के नाते वो हमारे पिता होने के कारण वो हमसे बात करना चाहते हैं। आइए आज वो कौन सी बात हमसे करना चाहते हैं वो हम देखेंगे। पवित्र बाइबल में से रोमियो की पत्री, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 13 अध्याय, उसकी 8 पद से लेकर 10 पद तक हम पढ़ेंगे। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। इस पवित्र वचन पढ़े जाने के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीर्वाद दे। रोमियो की पत्री जो पवित्र बाइबल में दिया गया है, उस पत्री प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया करके हमें पता चलता है। और यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए यहूदियों में और गैर यहूदियों में से लोग थे। उनके बीच में आरंभ के समयों में कई प्रकार की फुट की बात होते थे, वाद विवाद होते थे। उन चीज़ों को सुलझाने के लिए, उनकी सवालों को उत्तर देते हुए रोम में रहने वाले कलीसिया के लिए या यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के लिए ये पत्र लिखा गया। आज हमारे बीच में या हमारे समाज में रहने वाले मुझे और आपको भी इसमें से कुछ बातें सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा, जिसके कारण मैं और आप उस परमेश्वर को खुश करने पाएँ और उसकी मर्जी पर हम अपने ज़िंदगी को चलाने पाएँ। ये मैं आशा करता हूँ आज इस वचन मनन करने के द्वारा हमारे जीवन में एक नयापन, एक नया अनुभव, कुछ नई बातें सीखने के लिए प्रभु हमें दे। यहाँ पर आमीन, एक दूसरे के प्रति कर्तव्य या आमीन, आवर ड्यूटी टू सोसाइटी, समाज में हमारा कर्तव्य क्या है करके यहाँ पर हमें पौलुस बता रहा है एक दूसरे के साथ। क्योंकि जब हम इस समाज में रहते हैं, समाज हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों से भरा हुआ है। जरूरी नहीं है सारे हमारे रिश्तेदार ही हैं, लेकिन हम समाज में रहते हैं, हमारे पड़ोसी हैं हमारे पास। यहाँ पर एक बात वो कह रहा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हम हमेशा हमारे जीवन में जरूरतें पड़ता है, खास तौर से इस लॉकडाउन के समय पर हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। जरूरतें आता है, हमें सामान खरीदने की ज़रूरत है, सामान खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जहाँ से हम सामान खरीद लेते थे वहाँ से हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाद में देंगे।
तो आप हमें उधार दीजिए। तो जब ऐसे होते हैं तो बाद में हमें उनको देना पड़ता है। इसी तरह हम उनका कर्जदार बन जाते हैं। अगर हम किराए पर रहने वाले हैं तो मकान मालिक को हम हर महीने रेंट या किराया दे नहीं पाते हैं, तो हम उनसे विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं अब हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाद में आपको देंगे। तो हम उस पैसा की प्रति उनके साथ कर्जदार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु का भक्त कह रहे हैं हम दूसरों में या दूसरों के साथ किसी भी विषय में कर्जदार नहीं रहना है। जिसको देना है उसको देना है। हालेलुया। कहने का मतलब 13 अध्याय का आरंभ से जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी हमारा अपने देश के साथ की कर्तव्य के बारे में हमें लिखा गया। Our duty to our land या our country, हमारे देश के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, कैसे होना चाहिए करके प्रभु का दास यहाँ पर बता है। कहने का मतलब हमें लेन देने में हम कभी कर्जदार नहीं होना। हमें जिसको देना है उनको देना है और भी समय पर देना है। हालेलुया। उसके विषय में यहाँ पर बताता है। हमें कहने का मतलब अगर किसी और की चीज हमारे पास है या पैसा हमारे पास है तो ये चीज दूसरा व्यक्ति का इस्तेमाल करने वाला चीज है, लेकिन अब हमारे पास है इसलिए हमारे कारण वो व्यक्ति उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति यूज नहीं कर पाते हैं। अगर किसी का हमें कुछ पैसा हमारे पास है, वो हम जब तक उनको नहीं देता है तब तक वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब हमारी वजह से उनका काम रुक जाते हैं ये चीजें। लेकिन यहाँ पर एक बात प्रभु का भक्त कह रहा है, एक बात में एक चीज के लिए हम कर्जदार हो सकता है, वो है आपस के प्रेम। एक दूसरे से प्रेम करने को हम कर्जदार हो सकता है। वो कर्ज कभी भी हम दे के खत्म नहीं हो सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। हमारे जीवन के अंत तक जब तक हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, तब हमारा ये जो देने की जो बात है, आपस में प्रेम करने में हम कर्जदार हैं, वो कभी भी हम खत्म नहीं कर सकते। ये हम नहीं बोल सकते हैं इतना ही प्रेम तेरा बनता है, मैंने वो दे दिया, आगे मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए, ऐसा कहने के लिए वो हो ही नहीं सकता है। इसलिए वचन कहता है आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। लेकिन आपस में प्रेम रखने के लिए हम कर्जदार बन सकता है, बनना है। ये पवित्र बाइबल में से हम देख सकते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार 3:16 में बाइबल इस प्रकार सिखाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ, ना खत्म होंगे। आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर प्रेम करने वाला है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है, उसकी चरित्र है। मैं और आप परमेश्वर के संतान होने के नाते मेरे और आपके जीवन में भी वो स्वभाव आना बहुत जरूरी है। प्रेम कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यदि ये वचन सुनने वाले हम में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कभी किसी के साथ बोला है, आगे से मेरा तेरे बीच में कोई प्रेम नहीं होंगे, वो पाप गिना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दुनिया में एक दूसरे से प्रेम करने के लिए ही रखा है और बनाया गया है। ये मुश्किल की बात है, क्योंकि हमारे जैसे दूसरा तो है ही नहीं है, हमारा स्वभाव जैसे नहीं है दूसरा व्यक्ति का स्वभाव। इसलिए कई बार लगातार प्रेम करना मुश्किल होता है। हमें अपने फैमिली की बात देख सकते हैं। अगर फैमिली में सबसे पहले हमें पति पत्नी होता है,
उसके बाद जब संतान होते हैं तब पति पत्नी माता पिता बन जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच में प्रेम हमें शादी के समय पर शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो प्रेम हमें खत्म होते हुए हम देख पाते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हम पा सकते हैं जिनके हमें फैमिली लाइफ में या पति पत्नी के बीच में आपस में प्रेम नहीं है, और उनकी प्रेम खत्म होने के नाते उस घर में क्लेश शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है, अंत में तलाक भी हो जाता है, कई हमें जगह पर हत्या हो जाता है। कई बार पति हत्यारे बन जाते हैं, खूनी बन जाते हैं, कई बार पत्नी खूनी बन जाते हैं। ये क्यों? प्रेम, आपस में प्रेम खत्म हो गया। कर्जदार नहीं, क्योंकि जो देना था कुछ ही समय में देकर उनको खत्म हो गया, और देने के लिए नहीं, या जो है वो किसी और को दे रहा है। ये सब गलत तरीका है जीने का, गलत तरीका, और इसलिए नतीजा भी गलत हो जाता है। पवित्र बाइबल हमें सिखाता है आपस में प्रेम रखने के लिए मैं और आप अंत तक कर्जदार हैं, हमेशा हमें करना ही चाहिए। तो ये प्रेम सबसे पहले हमारे फैमिली में पति और पत्नी के बीच में हम प्रेम करते हुए जीवन के अंत तक दिखाना है। वो प्रेम समाज में फैल जाते हैं, बाद में हमारे बच्चों पर आ जाता है, रिश्तेदारों के बीच में होते हैं, पड़ोसियों के बीच में होता है। इसी रीति से परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, समाज में परमेश्वर के लोगों को हमें जिम्मेदारी या कर्तव्य है, वो है आपस में प्रेम रखने के लिए। हालेलुया। यहाँ पर हमें बताया गया जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। व्यवस्था का मतलब परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की हुक्म, कानून। कौन परमेश्वर की कानून पूरा कर सकता है? जो एक दूसरे से प्रेम करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा पूरा करता है। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में, हमारे पवित्र बाइबल में 10 आज्ञाएं दिया गया। पुराना नियम में निर्गमन की पुस्तक में 20वां अध्याय में परमेश्वर आमीन इस्राएलियों को मानने के लिए मूसा नबी के द्वारा 10 आज्ञाएं दिया गया। उस आज्ञाएं जब हम पढ़ते हैं उसमें पहले 4-5 हुक्म परमेश्वर से संबंधित बातें कहा जाता है। उसके बाद में जो बताया गया बातें, करीब 5 बातें मनुष्यों से संबंधित हैं, और हमें उस बात को यहाँ पर थोड़ा हमें लिखा भी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 9वां पद में, रोमियो 13 का 9वां पद में इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि ये कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, आमीन, ये वचन आमीन यहाँ पर दिया गया। फिर कहते हैं इसके साथ और भी यदि कोई आज्ञा है, ये सबका सारा अंश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस वचन में पाया गया। अब देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय का 27वां पद में हमें यीशु मसीह हमें किसी से बात करते हुए समय हमें वहां पर ये वचन को बताया है। लूका 10 का 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यवस्थापक, एक धर्म गुरु यीशु के पास आकर एक प्रश्न पूछा, कहा मैं स्वर्ग में जाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उनसे कहा, व्यवस्था में या परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तू कैसा पढ़ता है? उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
ये आज्ञा, यही आज्ञा हम लोग यहाँ पर रोमियो की पत्री में पढ़ा है। कहते हैं जितने भी आज्ञाएं जो हमारे समाज से जुड़े हुए हैं या हमारे पड़ोसी के साथ संबंधित है या परिवार के संबंधित में है, वो सारे आज्ञा एक शब्द में शामिल है। आमीन। पाया जाता है, सारांश है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को प्रेम करना, परमेश्वर का नाम लेना, परमेश्वर का दिन को मानना, अपने माता पिता को जो हमसे बड़े हैं, आदर की योग्य हैं, उनको मानना, ये सब कुछ एक मनुष्य को परमेश्वर के साथ की रिश्ता या संबंध को या परमेश्वर के साथ का प्रेम को दर्शाता है। लेकिन हमें जैसे व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी साक्षी ना देना, और लालच ना करना, ये वचन हमारे पड़ोसी के साथ करने वाली बातें हैं। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, अपने समान पड़ोसी को प्रेम करते हैं, तो ये चीज नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो हमें दुष्कर्म है वो पड़ोसी के साथ करता है, सामाजिक काम है। जो खून करता है वो भी पड़ोसियों या दूसरे व्यक्ति से करता है। चोरी करना, झूठी साक्षी देना दूसरों के साथ करता है। ये सब कुछ यदि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करते हैं तो ऐसा कोई कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा यह है, सबसे पहले परमेश्वर को प्रेम करें और उसके बाद इस समाज में रहने वाले इंसान होने के नाते मैं और आप समाज को प्रेम करें, पड़ोसियों को प्रेम करें। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है करके यहाँ पर स्थापित किया गया है। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए मुझे और आपको प्रेम करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, इसलिए अपने बेटे को दे दिया, और बेटा अपने आप को दे दिया, कुर्बानी तक होने के लिए तैयार हुआ। लोगों की बुराई उसने बर्दाश्त किया, सामना किया। सारा संसार उसके विरोध में थे। भले यीशु मसीह अच्छे काम किया, फिर भी लोग उसके विरोध में थे, दोष लगा रहे थे, निंदा करते थे। फिर भी यीशु मसीह ये सब कुछ बर्दाश्त किया। कारण था वो लोगों को प्रेम करता था। लेकिन लोगों ने परमेश्वर का प्रेम या यीशु मसीह का प्रेम को समझ नहीं पाया या पहचाना नहीं। हालेलुया। प्रियो, अगर देखा जाए हमारे देश की अवस्था, अभी ये पिछले एक हफ्ते के अंदर रोज जब हम अखबार या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें कितनी ऐसी बातें सुनने के लिए आया। ये हमारे देश में इतने परेशानी तकीपन चल रहा है, लोगों को काम नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं, भोजन सही ढंग से ना मिल रहे, इसलिए लोग बहुत परेशान है। और मजदूर लोग, उनके पास थोड़ा सा पैसा है, किसी न किसी रीति से वो अपने घर जाने के लिए, अपना गांव जाने के लिए, वापस जाने के लिए वो जा रहा है। कई लोग कितने सैकड़ों, hundreds of miles, सैकड़ों किलोमीटर या हजारों मील पैदल जा रहे हैं, पत्नी को लेकर, छोटे बच्चों को भी लेकर, अपना छोटा बोरा उठाकर या बैग लेकर जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहे हैं, रास्ते में कई लोग इनको रोकते हैं, इनको लूटते हैं, मारते हैं। कई लोगों को जान से मार दिया गया, कई लोगों को हमें उनके मोबाइल छीन लिया, उनके जेब में थोड़ा पैसा 500, 1000 रुपया या 2000 रुपया था, वो उठा के चला गया। ठगी करने वाले, चोरी करने वाले, व्यभिचार करने वाले, रास्ते में हमें औरतों को या लड़कियों को रोक के बलात्कार करने वाले, ये सब कुछ इस समय पर हो रहा है जहां पर हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, काम नहीं चल रहे, हमें कहीं पर इतना कोई व्यापार नहीं चल रहे, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहे। तो लोग जो अपने जीवन को बचाने के लिए जो दौड़ रहा है, इस रास्ते पर भी उनको हमला करने के लिए, रोकने के लिए दुष्ट लोग भी इनके पीछे पड़े हुए हैं।
कौन ये सब कुछ करता है? इंसान, और कुछ नहीं है। सारा काम इंसान के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ कुछ इंसान जीना चाहते हैं, दूसरे तरफ उनको जीने नहीं देने वाले लोग पाया जाता है। ये सामाजिक बात मैं बोल रहा हूं। प्रियो, ये वचन जो पवित्र बाइबल में लिखा गया, यदि हमारे समाज के लोग इस वचन को मानना शुरू किया होता, यदि सभी लोग बाइबल की इस वचनों को मानना शुरू करते हैं, तो ये जो मैंने आपसे कहा पिछले हफ्ते में, कितने ऐसे लोग इसकी शिकार हो गए हैं, चोरी का या हत्या का या दुष्कर्म की शिकार हो गए हैं, वो नहीं होना था। ये रोका जा सकता है यदि लोग प्रभु की बात को एक नियम की तरह मानना शुरू करें। ये प्रभु का नियम है, व्यवस्था है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जो प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम पड़ोसी को बुरा नहीं करता। पड़ोसी का मतलब ये नहीं हमारे घर के साथ रहने वाला, वो भी है पड़ोसी, लेकिन रास्ते में अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने मिल रहे या रात को हमें किसी को मिला है, वो भी हमारा पड़ोसी है। पवित्र बाइबल यही हमें सिखाता है। पड़ोसी के लिए कोई जाति या धर्म नहीं माना जाता है। समाज में मैं और आप जिनके साथ लेन देन करता है, बातचीत करता है, जिसको हम आमने सामने मिलते हैं, वो हमारा पड़ोसी है। वो हमारा साथ रहने वाला हो सकता है, अगला गली में रहने वाला हो सकता है, अगले बस्ती में रहने वाला हो सकता है, अगले गांव में रहने वाला हो सकता है, अगले राज्य में रहने वाला हो सकता है। प्रियो, ये सत्य को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं और आप सब परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। जब मैं ये देखता हूँ बाइबल को मानने वाले सचमुच हालेलुया ये बात विश्वास करते हैं हम परमेश्वर के संतान हैं, और इसलिए वो लोग इस प्रकार की गंदे काम नहीं करते, उससे परे रहते हैं। ऐसे काम करने वालों को रोकने के लिए भी वो हमें खड़े हो जाते हैं। हमारे जैसे लोगों का काम है ऐसे काम करने वालों को रोकना है, बुराई करने वालों को रोकना है। यीशु मसीह 2020 वर्ष पहले इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये कामों को खत्म करें। शैतान के कामों को नष्ट करने के लिए ही यीशु मसीह इस दुनिया में आया। आज मैं और आप जितने लोग यीशु की मार्ग पर चलते हैं, यीशु का नाम लेते हैं, हम सब इसका जिम्मेदार है। हमारे ऊपर एक कर्तव्य परमेश्वर ने दिया है। वो कर्तव्य है, हम जिस समाज में रहते हैं या जहाँ भी हम रहते हैं या जहाँ भी हम जाते आते हैं, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का प्रेम से दूसरे लोगों को प्रेम करना है। परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। परमेश्वर का प्रेम के लिए मैं और आप कर्जदार है। हालेलुया। ये कर्ज चुकाना मेरा और आपका आवश्यक है। हालेलुया। किसी और बात में हम कर्जदार नहीं रहना है। अगर और कोई चीज हम किसी से लिया, वो समय पर हम उनको देना है। हालेलुया। अगर किसी से पैसा उधार लिया, समय पर दे। किसी से कोई और सामान या वस्तु लिया, वो समय पर दे। लेकिन इसका मतलब वो कर्ज हम जल्दी चुकाना है, जल्दी वो देकर खत्म करना है, निपटाना है। लेकिन ये प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। मेरे और आपके जीवन के अंत तक वो प्रेम दिखाना है। आदर्श है यीशु मसीह, नमूना यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमें परमेश्वर की ओर से आया। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। मेरे लिए आपके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ प्रेम है यीशु मसीह। स्वयं यीशु मसीह हम सबको प्रेम किया। कब तक प्रेम किया? जीवन की अंत तक, सूली की मौत तक जान देते हुए भी उसने दुष्टों के लिए, पापियों के लिए प्रार्थना किया। पिता से कहा, हे पिता इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये सब उसका प्रेम प्रकट करने का तरीका था। जब मैं और आप किसी का पाप क्षमा करता है, तब हम प्रेम दिखाता है। यदि हम किसी को माफ करता है, हम प्रेम करता है। यदि किसी पर दया करता है, वो हम प्रेम दिखाता है। यदि हमें किसी से हम कर्ज लेना है या कोई हमें पैसा देना है लेकिन उनके पास है ही नहीं, हम उनको माफ कर देते हैं। या हम अगर मकान मालिक है, हमारा किराएदार के पास खाने के लिए नहीं है, किराया देने के लिए नहीं है, उनको अभी मत निकालो, घर से बाहर मत फेंको, वो अन्यायी है। अगर हम उसको माफ कर देते हैं 1-2 महीने का किराया, वो प्रेम है।
इसी तरीके से मुझे और आपको हमारे समाज में प्रेम करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ये सारा काम, व्यभिचार करना, हत्या करना, चोरी करना, लालच करना, जितने भी इस तरह का काम है, ये सब हमारे पड़ोसी के साथ का संबंध को दर्शाता है। ऐसा करने वाला परमेश्वर को प्रेम नहीं करता है। चाहे हम कितने भी देवी देवता या गुरुओं से, बाबाओं से नामदान क्यों ना लिया हो, यदि इस तरह का काम हमारे जीवन में है तो हम दुष्ट हैं, हम परमेश्वर के संतान नहीं कह सकता। मुझे और आपको इन चीजों से तौबा करने की जरूरत है। परमेश्वर से प्रेम करने वाला पड़ोसी से प्रेम करेंगे। पड़ोसी चाहे कोई बुरा भी करोगे, हम माफ करेंगे, फिर से क्षमा, फिर से प्रेम करना है। हालेलुया। अब इसमें हमने देखा प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, प्रभु की आज्ञा पूरा करने के लिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यदि ये संदेश सुनने वाले कोई भी आज ये फैसला करें, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ और मैं तेरे आज्ञा मानने के लिए तैयार हूँ, आपके वचन से मैं ये पढ़ता हूँ, समाज में रहने के कारण मुझे अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखना है। हालेलुया। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा, मैं उनके लिए कर्जदार हूँ, कर्जदार हूँ। हालेलुया। कभी ये चीज मुझसे बंद ना हो जाए, कभी रुकने ना पाए, मुझे लगातार सबको प्रेम करने के लिए, दया करने के लिए प्रभु मुझे मदद कर। ऐसे हमें प्रार्थना हमें करने की हमें जरूरत है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ये परमेश्वर हमें प्रभु मान्यता देता है ये कर्जदारी के लिए। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और अपने समान प्रेम करना है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, अपने आप को बुरा नहीं मानता है, अपने आप को घायल नहीं करता। हालेलुया। देखिए, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो उसको मुझे चोरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मेरा है। इसी तरह अगर दूसरे के घर में 1 लाख रुपया पड़ा है तो अगर वो भी मेरा है तो, लेकिन उनके घर से उठाना नहीं, वो उनका है, लेकिन यदि अपने समान उसको प्रेम करते हैं तो उनके घर में ही रखना है। हालेलुया। तो ये चीजें समझने के लिए शायद टाइम लगेगा। हालेलुया। हमें अपने में तृप्त रहना, जो प्रभु हमारे हाथ में दिया उसमें खुश रहना, उसमें तृप्त रहना सीखना है, चाहे कि छोटी सी चीज भी क्यों ना हो। अगर कोई बच्चा हमारी बात सुनता है, कई बार हमें दोस्त का या हमें साथ पढ़ने वाले बच्चों का हो सकता है कोई पेन है, हमें कोई पेंसिल है या कोई कॉपी है, कई बार हम बदलते हैं या चुराते हैं, ये सब पाप है। हालेलुया। तो हमें कभी भी दूसरे का बुरा नहीं करना, बुराई सोचना भी नहीं चाहिए। हालेलुया। व्यवस्था को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, कहां पर प्रभु की आज्ञा पूरा करना है? सोसाइटी में, समाज में, जिस देश में भी और आप रहते हैं उस देश में प्रभु की आज्ञा को या उसके कानून को पूरा करने की जरूरत है। हालेलुया। ये केवल क्रिश्चियन का ड्यूटी नहीं है, इस धरती पर रहने वाले हर जाति, हर धर्म का जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे चाहता है हम अपने पड़ोसी को प्रेम करने वाले बने, बिना कोई जात पात हम सबको प्रेम करने वाले। ये प्रेम परमेश्वर दिखाता है, यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दिखाया गया है। तो आज सुबह समय पर हालेलुया मैं यहाँ पर समाप्त करने जा रहा हूँ। यही मेरी प्रार्थना है, हम सब प्रभु के संतान बनकर इस दुष्ट दुनिया में हम एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति बनकर जीवन बिताएं। मेरे और आपके द्वारा देश का भला होने दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें वचनों के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, मैं इसका देखो, हम दूसरों को मदद करने के द्वारा, हालेलुया, मदद केवल पैसा का ही नहीं है। हालेलुया। क्षमा करना भी एक मदद है। हालेलुया। प्रेम करना भी मदद की बात है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी का कर्जदार ना हो, Jesus, लेकिन hallelujah. प्रेम रखने के लिए मैं और आप कर्जदार है। हालेलुया। कब तक है? जब कोई हमारे साथ बुरा करेंगे तब तक की बात नहीं। हालेलुया। जब कोई भला करेंगे तब हम प्रेम करेंगे, बुरा करेंगे तो नफरत करेंगे, ये गलत नतीजा है, गलत बात है। प्रभु ने हमें सिखाया सबको प्रेम करने के लिए, हमें पापियों को भी प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें मनुष्यों के साथ हम बुरा व्यवहार ना करें, परमेश्वर को भी आदर करें, समाज में रहने वाले हमारे पड़ोसी को भी प्रेम करें। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था का पूरा करना है। प्रभु की आज्ञा को मानने का एक तरीका है अपने पड़ोसी को प्रेम करना या हमारे भाई बहन को प्रेम करना। ये वचन सुनने में यदि कोई भी व्यक्ति चाहे अपने भाई बहन का भी क्यों ना हो, अगर नफरत करते हैं आज ही वो नफरत को दूर करें। अब 3 दिन पहले हमारे ही एरिया में, हमारे एरिया का मतलब 1 किलोमीटर के अंदर ही पड़ोसी में एक जवान लड़का जो मोबाइल का दुकान चलाता था, अब 35 साल का उम्र वाला, शादीशुदा पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन रात 11 साढ़े 11 बजे 2 बंदे आकर उसको बुलाया, घर से बाहर आते ही गोली मारकर हत्या कर दिया। आराम से घर में रहने, ये अभी 4 दिन पहले की बात है लुधियाना में। लेकिन बाद में हमें पता चला उसकी ताया ने, हालेलुया, हमें उसकी फादर की एल्डर ब्रदर ने ये काम करवाया है। क्यों? जमीन के हमें लड़ाई झगड़ा था। देखिए, हमें अपना पिता का बड़े भाई ने हमें छोटे भाई के लड़के को कत्ल किया पैसा के लिए, जमीन के लिए। यही काम हमारे देश भर में जगह जगह में हो रहा है। ये सब दुष्ट काम है, पाप है। अब ये धरती मेरा और आपका नहीं है, ये धरती परमेश्वर का है। परमेश्वर ने मनुष्य को ये पृथ्वी दिया है। इस धरती पर रहने का तरीका भी पवित्र बाइबल हमें सिखाता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु से हमें प्रभु का भय माने, प्रभु की आज्ञा को पूरा करें, प्रभु की व्यवस्था को पूरा करें। हालेलुया। तो हो सकता है हमारा भाई बहन हमारे साथ कुछ बुरा किया होगा। सब लोग अच्छा नहीं है, मैं मानता हूँ, बुरा करने वाले लोग बहुत हैं। हो सकता हमारे परिवार में ही, हो सकता पति ने किया कोई बुरा, या पत्नी ने कोई बुरा किया, या बेटे बेटी ने किया, या मम्मी पापा ने किया, लेकिन उसको मारने का अधिकार मुझे और आपको परमेश्वर ने नहीं दिया, क्योंकि जीवन का मालिक केवल परमेश्वर है। उसके हाथ में सौंप कर यदि आप अन्याय से झील रहा है, यदि कोई आप बुराई को सामना कर रहे, कोई भी आपके साथ कोई बहुत बुरा किया है, आप उनको माफ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबको न्याय करने वाला परमेश्वर उसका भी न्याय करेगा, जो उचित है परमेश्वर करेगा। इसलिए कभी कानून को हम अपने हाथ में नहीं लेना है। परमेश्वर कानून का मालिक है, उसको सौंप दे, उससे उसके सामने रोए, अगर रोना पड़े तो रोए। आपका दर्द, टूटा दिल परमेश्वर देखना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर अधर्मियों को छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धर्मी है, अधर्मियों को अपने कामों का फल जरूर देगा, हम धर्मियों को भी अपने काम का फल मिलेगा। इसलिए आइए वचन को माने, व्यवस्था को पूरा करें, अच्छे काम करें। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा आशीर्वाद दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये सुबह समय आपके वचन को मनन करने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, व्यवस्था को पूरा करने के लिए समाज में अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने घर के लोगों को, भाई बहनों को प्रेम करने के लिए आपका वचन हमें सिखाया है। ये प्रेम परमेश्वर ने करके दिखाया, यीशु मसीह ने भी करके दिखाया, यीशु के चेले लोगों ने करके दिखाया। आज दुनिया भर में रहने वाले क्रिश्चियन को या मसीह को मानने वालों को ये हुक्म है, और अन्य जाति के लोगों को भी ये हुक्म है। मेरा प्रार्थना ये है, जो लोग अभी तक यीशु को नहीं मानते हैं, उनके भी कानों में ये वचन पहुंच जाए, ताकि वो भी अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को प्रेम करने वाले बने। हालेलुया।
उनके गलतियों को क्षमा करने वाले बने। प्रभु जी आप हमें मदद कर प्रभु, परमेश्वर का प्रेम दूसरों को दिखाने के लिए हमें मदद कर। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ यीशु के आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन आमीन। अपने हाथ उठा के स्तुति करिए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे।